कि आपका ये बैठे हैं आप, ये चुनाव का स्टैंड है क्योंकि महानगर पालिका है, इसके बाद फिर आमदार भी है, खासदार भी है। हाँ, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, 2000% सही बोल रहे हैं। स्टंट लेकिन सच्चाई का है। ये भोंगे, ठीक है, संभाजी नगर औरंगाबाद, इस स्टंट से पानी का स्टंट अच्छा होता है, दाग अच्छे होते हैं। अगर ये भी बोलेंगे कि मेरा स्टंट है तो मैं भी कहूंगा ठीक है मेरा स्टंट है, लेकिन सच्चाई का स्टंट है। हर्षवर्धन यादव यहाँ खुद के लिए नहीं बैठा, ठीक है, हर्षवर्धन यादव यहाँ बैठा है, आवाम के लिए बैठा है। आपके घर में इतना गंदा पानी आता है, ऐसे लगता है कि जैसे कि टॉयलेट का पानी आ रहा है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बीमार पड़े, आप चाहते हैं कि आपके घर वाले जो है डॉक्टर के पास जाएं और हॉस्पिटल में एडमिट रहें, और अगर आप नहीं चाहते तो कोई एक इंसान आपके लिए आज खड़ा हो रहा है तो आप घर में दुबक के बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं इत्यादि शहर औरंगाबाद के महानगर पालिका ठीक सामने बैठा हूं। आप देख सकते हैं मेरे सामने हर्षवर्धन यादव साहब, कन्नड़ के माजी आमदार, आज का चौथा दिन है, पानी की समस्या को लेकर बैठे हैं। और हम देखते हैं पूरे ज़िले के अंदर हमारे पास बड़ी बड़ी लीडरशिप भी है, इसमें कोई शक नहीं, सबने कुछ ना कुछ काम किया है। लेकिन इस तरह से रोड पे हम समझते हैं कि औरंगाबाद ज़िले में पहले व्यक्ति हैं जो माजी आमदार है, इतने बड़े स्तर के लोग हैं इस रोड पे बैठे। ये औरंगाबाद शहर पहली बार देख रहा है। चलिए विस्तार से जानकारी देते। सर, नया अपडेट क्या है आपके पास? अपडेट ये है कि इन्होंने कहा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कि हर्षवर्धन यादव जो मांग कर रहा है वो बेवकूफ़ी मांग है, तुगलकी मांग है, अजब मांग है, हो नहीं सकता ऐसा। तो मैंने इनको कल भी बोला था कि भाई अगर मेरा गलत है और आप प्रूफ कर पाए कि मेरा गलत है तो मैं कान पकड़ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने उठक बैठक लगाऊंगा। मगर अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि आप गलत हैं तो आपको उठक बैठक लगानी पड़ेगी। ये मैंने उनको चुनौती दी हुई है और मैंने उनको कहा है कि इधर उधर मत बोलिए, जो भी बोलना है मुझको बोलिए, सामने बोलिए, आवाम के सामने बोलिए। मैंने उनको आज 11 साढ़े 11 बजे का टाइम दिया हुआ है, थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी मैं जाने वाला हूँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गेट पे और मैं उनको पूछने वाला हूँ, बुलाने वाला हूँ आवाम के सामने, और ये दूध का दूध पानी का पानी करने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ आपके ज़रिए से कि आप उनको बोलें कि आधे घंटे में हर्षवर्धन यादव गेट पे है, तैयारी रखिए, आपका किताब विताब लेके आइए और हम भी हमारा किताब विताब लेके आएंगे। आमने सामने जनता बैठी होगी, बात करेंगे। जो झूठा रहेगा वो जूता खाएगा, जो सच्चा रहेगा वो हार पहनेगा। सर, आज हम देख रहे हैं, हम भी मार्केट में घूम रहे हैं, चर्चा चल रही है, आप पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि आपका ये बैठे हैं आप, ये चुनाव का स्टैंड है क्योंकि महानगर पालिका है, इसके बाद फिर आमदार भी है, खासदार भी है, ऐसी अफवाह भी चढ़ी है, चर्चा चढ़ी। ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे आप? हाँ, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, 2000% सही बोल रहे हैं। स्टंट लेकिन सच्चाई का है। ये भोंगे, ठीक है, संभाजी नगर औरंगाबाद, इस स्टंट से पानी का स्टंट अच्छा होता है, दाग अच्छे होते हैं। अगर ये भी बोलेंगे कि मेरा स्टंट है तो मैं भी कहूंगा ठीक है मेरा स्टंट है, लेकिन सच्चाई का स्टंट है, पानी का स्टंट है, ठीक है। इलेक्शन के लिए कर रहा हूं, MP बनने के लिए कर रहा हूं, PM बनने के लिए कर रहा हूं, दुनिया का नेता बनने के लिए कर रहा हूं, हाँ कर रहा हूं, चलिए क्या बोलना है, लेकिन सच बोल रहा हूं। गलत है तो जूता मारिए, कर रहा हूं मैं। सर, मेरा सवाल ये, औरंगाबाद के अंदर से आपने आह्वान किया था कि आइए मेरे साथ बैठिए, तो मेरा सवाल ये, कितने संगठन के लोग या कोई नेता आपसे संपर्क में आए? वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुझे सपोर्ट दिया है और उसके साथ ही काफ़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे सपोर्ट दिया है, और ये सपोर्ट मुझे नहीं दिया है, ये आवाम के लिए दिया है। हर्षवर्धन यादव यहाँ खुद के लिए नहीं बैठा, ठीक है, हर्षवर्धन यादव यहाँ बैठा है, आवाम के लिए बैठा है। मैंने अभी आपको कहा कि मैं कर रहा हूँ स्टंट, क्योंकि आपने मुझे पूछा कि भाई तुम कर रहे हो क्या स्टंट? मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ, क्या उखाड़ लोगे? लेकिन बात सच कर रहा हूँ। स्टंट कर भी अगर रहा है कोई बंदा तो किस चीज के ऊपर कर रहा है, इसका भी तो सोचने की जरूरत है। कोई भोंगे पे स्टंट कर रहा है, कोई औरंगाबाद संभाजी नगर पे स्टंट कर रहा है, मैं पानी पे स्टंट कर रहा हूँ। गलत कौन है और सही कौन है? तो मुझे लगता है ये जो भी चल रहा है आवाम के लिए चल रहा है, कुछ भी गलत इसके अंदर नहीं है। एक भी चीज अगर मेरी गलत है, अगर मेरा एक भी मुद्दा गलत है तो मुझे फांसी पे लटकाइए, और नहीं है गलत तो चुपचाप से मेरे साथ खड़े रहिए, ये मेरे को बोलना है। सर, आज औरंगाबाद के अंदर औरंगाबाद संभाजी नगर के सभी लोग एक पक्ष एक जगह आए हैं और एक तरफ पानी का, रास्तों का और खड्डों का मुद्दा है। आप दोनों में से कौन से मुद्दे को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? पीने को पानी नहीं रहेगा भैया तो रोड पे कैसे चलोगे? प्यासा आदमी उठ नहीं पाता है, चलेगा क्या रोड पे? पहले पानी पिलाओ फिर रोड का देखो। पानी नहीं रहेगा तो रोड पे कैसे चलोगे? पीने को पानी तो चाहिए। क्या हालत है पीने के पानी की? अभी मुझे एक बुजुर्ग बोल रहे थे नागेश्वरवाड़ी के, बोले एक तो 8 दिन में एक बार आता है
और जब आता है तो 20-25 मिनट तो गंदा ही आता है। टाइफाइड हो गया है, मर रहे हैं बच्चे। कोविड 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 दुनिया चिल्ला रही है, कोविड का 3rd वेव आएगा, 4th वेव आएगा। अगर टाइफाइड हो गया तो कोविड का वेव लेट आएगा या धीरे आएगा, आप ही बताइए। और टाइफाइड हो चुका है तो इंतजार कर रहे हैं क्या, न्योता दे रहे हैं क्या कोविड को कि आओ भाई हमारे बच्चों को खा जाओ। लेकिन सर ये भी चर्चा है कि औरंगाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, इसके बारे में स्मार्ट पानी रहेगा तो स्मार्ट भी बनेंगे। पहले पानी, फिर लिपस्टिक हिंदी बोलते हैं हम। हाँ जी जी। आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये जादव साहब की धर्म पत्नी है। और ऐसा भी बहुत कम देखने में आता है राजनीति के अंदर कि खांदे से खांदा मिलाकर बहुत कम धर्म पत्नियाँ चलती हैं। शायद घर में हुकूमत चलती है लेकिन रोड पे इस तरह से बहुत कम चलती है। चलिए आप इनके विचार सुनना चाहेंगे। मैडम इसके बारे में क्या बात बोलिए। वाह। महिलाओं की बहुत चलती है। मुझे पहले तो मैं सारी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि आइए यहाँ पर। मेरे पति पिछले 4 दिन से यहाँ पर ओपन में रास्ते पर जो है सोए हुए हैं और महिलाएं जो बाहर नहीं निकल रही हैं। ये बहुत ही दयनीय अवस्था है। लोग कहते हैं कि अरे अभी कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं करेगा, सारे पुढ़ारी एक जैसे हैं, सारे जो है राजनीति में जितने भी हैं सब खराब हैं। तो अगर आप ऐसी मान्यता रखेंगे तो कौन खड़ा रहेगा आपके साथ। आज कोई सत्य के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है कि मैं सिर्फ यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, स्टंटबाजी नहीं कर रहा हूँ, जब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। कल रात को इतनी बारिश आई है, ये भीग गया है हमारा, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे सोए रहे। और ये देख के हमको कितना दुख होता है, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा आदमी जो है सत्य के लिए खड़ा है, हमारा आदमी लोगों के काम करने के लिए खड़ा हुआ है, तो हम समर्थन देते हैं उसे। तो महिलाएं क्यों घर में बैठी हुई हैं? आपके पानी में आपके घर में इतना गंदा पानी आता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि टॉयलेट का पानी आ रहा है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बीमार पड़े, आप चाहते हैं कि आपके घर वाले जो है डॉक्टर के पास जाएं और हॉस्पिटल में एडमिट रहें। और अगर आप नहीं चाहते तो कोई एक इंसान आपके लिए आज खड़ा हो रहा है तो आप घर में दुबक के बैठे हुए हैं। कोई राजनीति का जो है, कोई आपका कॉरपोरेटर, आपका नगर सेवक, एमएलए आप पे प्रेशर ला रहा है कि नहीं मत आइए, और आप जो है उसमें दब रहे हैं और सत्य का साथ नहीं दे रहे हैं। कैसा धर्म है ये? कौन सा धर्म सिखाता है कि आप सत्य के साथ ना खड़े रहें? और अगर यही धर्म है तो हमको नहीं चाहिए ऐसा धर्म। हमको चाहिए जो सत्य के मार्ग पे चल के लोगों को उसके कष्ट से, उसके दुख से जो है बाहर निकाले। हमको ऐसी राजनीति चाहिए। और अगर लोग ये कहते होंगे ना, आपने कहा कि हाँ ये पॉलिटिकल स्टंट है, तो होने दीजिए पॉलिटिकल स्टंट। क्यों नहीं करना चाहिए? एक पॉलिटिकल इंसान ने लोगों के लिए काम क्यों नहीं करना चाहिए? और अगर वो कर रहा है तो लोग उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम देखते हैं कि पूरे देश में, खासकर महानगर पालिका अंतर्गत 15 अगस्त 75वीं सालगिरह हमारे देश की मनाई जा रही है। हर घर पे झंडा लहराएगा। और आप ऐसे हालात में क्या बोलेंगे आप नेताओं को, जो अधिकारियों को? झंडा लहराने के अभियान चल रहा है, जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, और एक तरफ पानी है, रास्ते खड्डे हैं। ये दोनों समीकरण को आप कैसा देखते हैं? देखिए, हर घर झंडा बहुत अच्छी बात है। झंडा हमारे मन में है, भारत देश को हम अपने दिल में लेके चलते हैं। झंडा बहुत ही अच्छी बात है, लहराइए ना झंडा। लेकिन जो आम जनता के प्रश्न है उसको झंडे के पीछे छुपाइए मत। उसको जो है आप ये कि मैं हर घर झंडा लाके आपने बड़ा पिक्चर दिखा दिया, लेकिन आप जो लोगों की दुर्गति हो रही है, लोग इतने परेशान हैं। एक घर में मैं गई थी, वहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि हमको गटर का पानी आता है। हम गटर का पानी ऐसा लगता है कि कैसे ये मुंह में डालें, पीने की बात तो छोड़िए, नहाएं कैसे? हर घर झंडा बहुत अच्छी बात है। झंडा तिरंगा हमारी शान है। अगर हम घर में लहराएंगे, बहुत हमारी खुशकिस्मत होगी कि हम उसको घर में लहराएं। लेकिन उसके पीछे जो है आप इन ज़रूरी जो चीज़ें हैं, ज़रूरी जो मसले हैं, उनको आप इसके पीछे छुपाइए मत। इस पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेरा आखिरी सवाल है कि आप देखिए, औरंगाबाद शहर का और जिले का समीकरण ऐसा है, जादव साहब एक तरफ, तमाम साहब ने तो सब पार्टियां कच्चा चट्टा खोल दिया है, और तमाम पार्टियों के नेता एक तरफ और ये एक तरफ। अब ऐसे दुश्वारकुन हालात में, ऐसे मुसीबत की घड़ी में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और आगे की राजनीति को कैसे देखते हैं? मैं हमेशा अपने आप को जादव साहब के साथ पाती हूँ, और इसलिए नहीं क्योंकि हमारा रिश्ता है, इसलिए क्योंकि वो सत्य के रास्ते पे चलते हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो है लोग भी सत्य देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो काया पलट चाहते हैं राजनीति में। बहुत हो गया जात धर्म के नाम पे राजनीति, बहुत हो गया पैसे के नाम पे राजनीति, कि जो पैसा दे रहा है उसको वोट करो, जो जात धर्म बोल रहा है उसको वोट करो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आवाम जो है अभी परेशान हो गई इन सब चीज़ों से, कि घर में जो गंदा पानी आ रहा है,
आपका आपकी जो परेशानियां हैं, आपके ऊपर दिन ब दिन टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। आपकी परेशानी कम नहीं हो रही है, लेकिन आपके टैक्सेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अभी जो है आवाम भी, सर्वसामान्य जनता भी परेशान हो चुकी है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो जाधव साहब के साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। इस तरह से आपने देखा कन्नड़ के माजी आमदार हर्षवर्धन यादव साहब की बात को सुना, उनकी धर्मपत्नी को सुना, और बहुत खुशी की बात भी है कि एक औरंगाबाद पूरे ज़िले के पानी की समस्या को लेकर रोड पे बैठना एक बहुत बड़ी बात होती है। कार में आना, 150 कार्यकर्ताओं के साथ आना, निवेदन देना, फोटो सेशन करना, चर्चा में आना, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक इतने बड़े घराने का आदमी, आमदार लेवल का आदमी रोड पे मच्छरों के बाजू बैठना, गंदगी के बाजू बैठना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन हम तमाम औरंगाबाद की जनता से कहना चाहते हैं कि वो आप ही जनता थे, आप ही सामाजिक कार्यकर्ता थे, धरना लेके आते थे, आंदोलन लेके आते, निवेदन देते थे, बारिश का मौसम आता था, बारिश में भीगते थे, और आज एक बड़ी ताकत हम कह सकते हैं कि आज रोड पे बैठी हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है साहब, क्योंकि जनता को आमदार खासदार बनना नहीं है। आमदार खासदार बनने वाले गिनती के लोग होते हैं, लेकिन जनता तो आप है ना। क्या ये अच्छा हो कि औरंगाबाद की जनता एक सहानुभूति के तौर पर अगर यहाँ से गुजरे तो इनसे हाथ मिलाए, इनसे बात करें, इनका मनोबल बढ़ाए, क्योंकि ये आपके लिए बैठे हैं, ये खुद के लिए नहीं बैठे हैं। और ये कोई मतलब करण के कोई आमदार खासदार भी नहीं है कि चलो इनका कर्तव्य है बैठो तो क्या हुआ, ये ऐसी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं तमाम औरंगाबाद जिले की जनता, तमाम पॉलिटिकल लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज संगठन, आप आगे बढ़े। देखिए अगर ऐसी ताकत है, अगर दम तोड़ देंगी, ऐसे लोग अगर पीछे हो जाएंगे तो सवाल ये फिर आपकी लड़ाई लड़ेगा कौन। और आप खुद गौर कीजिए 4-5 साल से औरंगाबाद में क्या चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह से अगर काम चलता रहा, जनता खामोश रही, तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है कि हमारे पास गंदा पानी आ रहा है, आपको कोई अधिकार बोलने का नहीं कि हमारे शहर में गड्ढे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप उठिए, आप हमारा देश 75 सालगिरह मना रहा है, और ऐसे हालात में अगर इस तरह के लोगों को आप ताकत देने का काम करेंगे तो याद रखिए सबसे पहले आपका भला होगा, आपका शहर का विकास होगा, आपके वार्ड का विकास होगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, बात की बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझिए बात को, डरने बिचकने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास लोकतंत्र है, आप किसी के बिके हुए नहीं है, आप किसके दबे हुए नहीं है। आइए, अगर ये मौका चला गया तो फिर हाथ मलते रह जाओगे और बात करते रह जाओगे, और जो चल रहा है वो चलता रहेगा।